हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें दशमलव वाली संख्याओं में भाग कैसे देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें सवाल में दिया हुआ है कि 240 में हमें 0.5 का भाग देना है। तो चलिए हम इस पर 240 पर 0.5 का भाग देते हैं। तो साथियों, जब हम यहाँ से दशमलव को हटाएंगे और उसके बाद जितनी संख्याएं होगी जब हम यहाँ नीचे से दशमलव को हटाएंगे और उसके बाद जितनी संख्याएं होंगी ऊपर उतने ही जीरो बढ़ेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या थी, इसलिए ऊपर हमने एक संख्या बढ़ा दिया इस दशमलव को हटा करके। अब हम इस 5 से इसे आसानी से काट सकते हैं। 5 से हमने इसको काटा चार बार। अब यहाँ से बचा 4, तो यहाँ हो गया 40। अब 5 से हम इसको 8 बार काट देते हैं और ये 0 का 0। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर आ जाता है 480। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमें 154.11 में 0.11 का भाग देना है। तो चलिए हम 154.11 पर 0.11 का भाग देते हैं। अब हमको यहाँ से दशमलव हटाना है और यहाँ से भी। ऊपर वाली संख्या में भी दशमलव आ गया है और नीचे वाली संख्या में भी दशमलव आ गया है। तो ऐसी संख्याओं का दशमलव हटाने के लिए हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद कितनी कितनी संख्या है। अगर दशमलव के बाद ऊपर और ज़्यादा संख्याएं होती, जैसे कि 2, 3 या कुछ भी होता, तो नीचे हम यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देते। अब यहाँ पर दोनों के पास अब यहाँ पर अंश में और हर में दोनों के पास सिर्फ दशमलव के बाद 2 ही संख्याएं हैं, तो इसलिए हम इस दशमलव को यहीं पर काट सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 154 और 11, और इसको लिख लेते हैं 11। अब हम इस 11 से इसको काट देते हैं। एक बार गया, यहाँ से बचा 4। जब यहाँ 4 के पास आता है तो ये हो जाता है 44। अब 11 से हम इसको फिर से 4 बार काट सकते हैं। अब यहाँ पर पूरी संख्याएं कट गई। अब नेक्स्ट जो अगली जो हमारी संख्या जाती है वो 1 है, और 1 जो है वो 11 से छोटी होती है और 11 का भाग 1 पर नहीं जा पा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और अब आगे वाली संख्या को भी हम इसमें आपस में शामिल कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास 11 हो जाता है। अब ये हमारे पास 11 हो जाता है। अब इस 11 पर इस 11 का आसानी से भाग चला जाएगा एक बार। तो इस प्रकार से हमारा इस सवाल का आंसर आ जाता है 1401। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं को अंश और हर पे जमा करके लिख लेते हैं। 0.500। अब अंश पे दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं और हर में दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं। तो जब हम अंश से दशमलव को हटाएंगे तो उसके दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो हम नीचे लगाएंगे, और जब हम हर से दशमलव को हटाएंगे तो अंश में उतने जीरो लगाएंगे जितने की हर पर दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। अब हम ऊपर पहले अंश से दशमलव को हटा देते हैं। तो 5 और फिर लिखा 5। अंश से हमने दशमलव को हटा दिया, तो दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, इसलिए हमने 2 जीरो लगा दिया हर पे। अब हमको हटाना है हर से दशमलव को। तो हर में जो संख्या थी पहले हम 500 लिख लेते हैं, और हर से जब दशमलव को हटाया
तो इसके जो शून्य जीरो आते हैं वो जाते हैं अंश में। दशमलव के बाद 3 संख्याएं थी, इसलिए हमने इसके अंश पर 3 जीरो लगा दिया है। अब यहाँ लास्ट में हमें 4 जीरो दिख रहा है, यहाँ पर भी 4 जीरो दिख रहे हैं, तो वो आपस में कट जाते हैं। अब इसके बाद हम 5 से इसे काट देते हैं। 5 से एक बार गया, बचा यहाँ से 1, 12 हो गया। अब ये 2 बार जाएगा, बचा यहाँ पर 2, 25 हो गया। ये 5 बार चला जाएगा और ये 1 बार जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर हमारा निकल के जाता है 1251। हमारा अगला सवाल यह है साथी दोस्तों कि हमें 169 पर भाग देना है पॉइंट 13 का। तो इसमें अब हर वाली संख्या पे दशमलव है, तो ज़ीरो जो है अंश वाली संख्याओं पर लगेगा। हमने हर की संख्या से दशमलव को हटा दिया, तो हमने हर की संख्या से दशमलव को हटाया है, इसलिए और हर की संख्या दशमलव को हटाया, दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, इसलिए अंश में इसके 2 जीरो आ जाते हैं। अब हम 13 से इसको काट देते हैं। 13 एकम 13, बचा यहाँ पर 3, 13 × 39 और ये 2 जीरो 13 के बाद में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर जाता है 1300।